अभी जब यह स्कीम लाई गई है तो उसमें देखा गया है कि जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, धर्म के विषय में पूछा जा रहा है। तो जब आरक्षण नहीं है जाति के आधार पर, आरक्षण कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो यही बातें हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाई है कि जब जाति के आधार पर कोई लाभ नहीं है, तब जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने का क्या औचित्य है। देखिए, तेजस्वी यादव जी से पहले हमारी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है। अब उनकी नींद अगर लेट से टूटी है तो वही जान सकते हैं, इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दें। हम लोग अपने मसले पर खड़े दिखते हैं, कौन साथ होता है कौन नहीं होता है ये अलग विषय है। उनके बयान इतने रिलेवेंट नहीं होते हैं कि उसको नोटिस लिया जाए और उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। क्या हुआ उन दावों का? पोल ही खुल गई ना। तो ये लोग दावा किंग बनने की कोशिश करते हैं और इनकी पोल खुलती है। अग्निपथ योजना जब से आई है तब से विवाद बना है, तब से विवादों में घिरा हुआ है। लगातार जिस तरीके से बिहार में उसका विरोध देखा गया, उसके बाद कई पार्टियों ने इसका विरोध किया, जदयू भी उनमें से एक है। और अब फिर से अग्निपथ योजना का एक बार विरोध हो रहा है, क्योंकि अग्निपथ योजना में स्कीम जो है उसमें जाति पूछा गया है। इसको लेकर जदयू के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और उसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी, लगातार अग्निपथ योजना का विरोध हुआ और एक बार फिर से जदयू विरोध कर रही है जाति को लेकर। देखिए, विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। अग्निपथ योजना पर जो पार्टी का स्टैंड था वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने पहले ही क्लियर किया ही था। और अभी जब यह स्कीम लाई गई है तो उसमें देखा गया है कि जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, धर्म के विषय में पूछा जा रहा है। तो जब आरक्षण नहीं है जाति के आधार पर, आरक्षण कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो यही बातें हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाई है कि जब जाति के आधार पर कोई लाभ नहीं है, तब जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने का क्या औचित्य है। तो इस पर तो केंद्र की सरकार को, संबंधित रक्षा मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना ही चाहिए कि आखिर इसका क्या औचित्य है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने भी कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी से पहले हमारी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है। अब उन्होंने, उनकी नींद अगर लेट से टूटी है तो वही जान सकते हैं, इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दें। कई मसलों पर आप लोग साथ खड़े दिखते हैं। नहीं, हम लोग अपने मसले पर खड़े दिखते हैं, कौन साथ होता है कौन नहीं होता है ये अलग विषय है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा है कि इन लोगों की नींद खुल गई है, अब छात्रों के सामने इन लोगों का पोल खुल गया है, इसलिए सब कुछ सही कर रहे हैं। उनके बयान इतने रिलेवेंट नहीं होते हैं कि उसको नोटिस लिया जाए और उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जहाँ एक तरफ जदयू के सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भाजपा के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक अलग ट्रैक पे चलते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी का स्टैंड होता है, पार्टी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और वही आपको देखने को मिलता है। भाजपा के विरोधी के लिए हर मुद्दों पर नहीं, हर ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी का स्टैंड हर मुद्दे पर क्लियर रहता है। अब वो किसके पक्ष में है किसके विरोध में है उसकी चिंता नहीं करता। अच्छा, कल तेजस्वी यादव राष्ट्रपति वोटिंग हो रहा था राष्ट्रपति के लिए, वहां से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि भाजपा के एक बड़े मंत्री जो हैं अभी नित्यानंद राय, वो उनके संपर्क में हैं। मंत्री बनने से पहले वो उनसे मिले थे और कहे थे कि राजद में उन्हें ले लीजिए। यानी एनडीए के बहुत सारे नेता जो है राजद के संपर्क में है क्या? देखिए, दावा किया गया है जिन व्यक्ति की तरफ से, दावा ऐसा है कि दो लोगों के बीच बातचीत हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई है। अब बंद कमरे में क्या किन के बीच बातचीत हुई है तो हमने सुना नहीं है, तो उस पर प्रतिक्रिया दे पाना उचित नहीं। राजद का हमेशा दावा रहता है, जीतन मांझी की पार्टी हो या फिर और भी कई बार जदयू पर भी आरोप लगा है कि जदयू के कई विधायक संपर्क में हैं, भाजपा के नेता संपर्क में। तो क्या हुआ उन दावों का? पोल ही खुल गई ना। तो ये लोग दावा किंग बनने की कोशिश करते हैं और इनकी पोल खुलती रहती है। सही में संपर्क में है या फिर? हमने कहा ना कि आपने जदयू के परिप्रेक्ष्य में पूछा तो हमने कहा कि इनके दावों में कोई सच्चाई नहीं। तो देखिए, दो मुद्दे हैं। पहले तो अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हुआ है और अब उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।